वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम राजस्थान के प्रमुख त्योहार कब व कहाँ मनाए जाते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें विक्रम संवत से, जो कि चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है और इसका एक महीना होता है 29.5 दिन का। ऐसे करके जब हम 12 महीने की बात करते हैं तो ये होते हैं 354 दिन। तो प्रत्येक वर्ष इसमें क्या होता है, 10 दिन का गैप होता है और प्रत्येक 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, इसमें एक महीना बनता है जिसे हम कहते हैं अधिक मास। अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, 2081, और इसका नव वर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। इसके अलावा जब हम ईसवी कैलेंडर की बात करते हैं तो यह सूर्य आधारित कैलेंडर होता है और इसका नव वर्ष मनाया जाता है जनवरी में। इसमें 2 पक्ष होते हैं प्रत्येक महीने में, 1 से 15 दिन जो कि एकम से अमावस्या तक होता है। कृष्ण पक्ष में इसमें एकम से पूर्णिमा तक होता है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चांद नहीं दिखता, जबकि शुक्ल पक्ष में चांद दिखाई देता है। हम देखेंगे इसके 12 महीने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये इसके टोटल 12 महीने हैं। फर्स्ट मंथ हम स्टार्ट करते हैं चैत्र से। इसमें हम एक चीज और देखते हैं, इसमें त्योहारों की शुरुआत, त्योहारों की जब हम स्टार्टिंग देखते हैं तो ये तीज से मानी जाती है और इनका अंत माना जाता है गणगौर पर। अब हम देखते हैं चैत्र में कौन कौन से त्योहार आते हैं। सबसे पहले हम कृष्ण पक्ष की बात करते हैं, 1 से 15 दिन, यानी कि 1 से अमावस्या तक, एकम से अमावस्या तक। एकम को मनाया जाता है बादशाह मेला, जो कि ब्यावर का फेमस है। चैत्र कृष्ण एकम को दुल्हंडी मनाई जाती है और इसी दिन फूलडोल मेला, जो कि शाहपुरा का फेमस है। इसके बाद हम देखेंगे अष्टमी। अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसे अन्य नाम से जानते हैं हम, बासोड़ा नाम से। इसका मेला लगता है चाकसू में और इसी दिन घुड़ला त्योहार शीतला अष्टमी से गणगौर तक मनाया जाता है। एकादशी को लगता है जौहर मेला, जो कि चित्तौड़ का फेमस है। इसके अलावा अमावस्या, इस दिन घोटिया अम्बा मेला भी लगता है। घोटिया अम्बा मेला जो कि बांसवाड़ा का फेमस है। इसे हम आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहते हैं, दूसरा कुंभ। अब हम इसके शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। इसमें एकम से शुरू होते हैं नववर्ष प्रारंभ। अभी हमने देखा है चैत्र शुक्ल एकम से नववर्ष प्रारंभ होता है इसका। ये होते हैं बसंती नवरात्रे होते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को हम गणगौर मनाते हैं, जो कि जयपुर और उदयपुर की फेमस है। इसके अलावा घुड़ला मेला लगता है, जो कि मारवाड़ में लगता है। उदयपुर की गणगौर का वर्णन जेम्स टॉड ने किया है। इसके अलावा गणगौर सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है और गणगौर का अर्थ है शिव और पार्वती। जबकि जैसलमेर में चतुर्थी को मनाई जाती है, जिसमें केवल गवर की पूजा की जाती है, जिसे बिना ईसर की गणगौर भी कहा जाता है। इसके अलावा गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर की बात करते हैं तो ये पंचमी को मनाई जाएगी और ये नाथद्वारा की फेमस है। अष्टमी को अशोक अष्टमी मनाते हैं। अशोक अष्टमी, इसमें अशोक के पेड़ की पूजा करते हैं। नवमी रामनवमी। पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती होती है। इस दिन 2 जगह मेले लगते हैं, सालासर चूरू में और मेहंदीपुर दौसा में। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन संत पीपा जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट है वैशाख। इसके कृष्ण पक्ष में तृतीया को धींगा गणगौर मनाई जाती है, जो कि जोधपुर की फेमस है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की जब हम बात करते हैं तो इसकी तृतीया को मनाई जाती है आखा तीज या अक्षय तृतीया, जिस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी है और इस दिन बीकानेर में पतंगबाजी की जाती है। इसके अलावा वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को मनाते हैं हम, बुद्ध पूर्णिमा। ये हो गया वैशाख
शुक्ल पूर्णिमा को मनाते हैं हम। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस दिन प्रथम परमाणु विस्फोट हुआ था। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के अन्य मेलों की जब हम बात करते हैं तो पहला है बाणगंगा मेला, जो कि विराटनगर में लगता है। गोमती सागर मेला झालरापाटन में लगता है, जो कि पशु मेला है। इसके अलावा मातृकुंडिया मेला, जो कि चित्तौड़ में लगता है। नक्की झील मेला, जो कि माउंट आबू में लगता है। और नेक्स्ट है गौतमेश्वर मेला, जो कि अर्नोद में लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड मंथ ज्येष्ठ। इसके कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या। तो ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन मनाया जाता है वट वृक्ष मेला या सावित्री पूजा। और इस दिन क्या सहरियों का कुंभ, जो कि सीताबाड़ी में लगता है। शुक्ल पक्ष की जब हम बात करते हैं तो इसकी दशमी के दिन मनाई जाती है गंगा दशमी। इस दिन कामा में मेला लगता है, जो कि भरतपुर में है। इसके अलावा एकादशी के दिन निर्जला एकादशी। नेक्स्ट है आषाढ़। इसके कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है, जबकि शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। और नवमी में भदल्या नवमी, और इसकी एकादशी को मनाई जाती है देवशयनी एकादशी या गुरु पूर्णिमा, जिसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके बाद आता है श्रावण। श्रावण में त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से। इसमें हम कृष्ण पक्ष की जब बात करते हैं तो इसकी पंचमी को मनाई जाती है नाग पंचमी। इसके बाद नवमी में निडरी नवमी, जिस दिन नेवले की पूजा की जाती है। फिर अमावस्या, इस दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। मेले इसमें कौन कौन से लगते हैं अमावस्या के दिन? फतेह सागर झील मेला, जो कि उदयपुर में लगता है। कल्प वृक्ष मेला, जो कि मांगलियावास में लगता है। इसके बाद बूढ़ा जोहर मेला, जो कि श्री गंगानगर में लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम श्रावण शुक्ल पक्ष की। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है छोटी तीज। ये प्रकृति प्रेमी का संदेश देती है। ये जयपुर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें तीज की सवारी निकलती है जयपुर में। इसे श्रावण तीज या हरियाली तीज भी कहते हैं। और इस दिन क्या होता है, सिंजारा भेजा जाता है, लहरिया। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नारियल पूर्णिमा या रख पूनम। और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में भाद्रपद। इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार है। तो कृष्ण पक्ष से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तृतीया के दिन क्या आएगा, इसमें बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या इसे कजरी तीज भी कहते हैं। और इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। ये प्रसिद्ध है कहाँ की, बूंदी की। इसके बाद षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है ऊप छठ या हल छठ, जिसे बलराम जयंती भी मनाई जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बलराम जयंती कहते हैं। अष्टमी, इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है। और इसी दिन नरहर पीर का उर्स लगता है, जिसमें शक्कर पीर बाबा का उर्स, जो कि चिड़ावा में लगता है। इसके बाद आएगी नवमी। नवमी को गोगा नवमी। इस दिन राखी खोली जाती है, किसान हल को राखी बांधता है और 9 गांठ लगाई जाती है। इसके मेले हैं ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। इसके बाद द्वादशी को होती है बच बारस, जिस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। अमावस्या, सती अमावस्या या रानी नारायणी देवी का मेला लगता है। इसे सती मेला भी कहते हैं, जो कि झुंझुनू का फेमस है। इनके पति का नाम था तनधन दास अग्रवाल। तो ये सती अमावस्या मनाई जाती है अमावस्या के दिन। और किसके रूप में मनाई जाती है, रानी नारायणी देवी के रूप में। शुक्ल पक्ष की जब हम बात करते हैं तो द्वितीया को आता है बाबेरी दूज, यानी कि इस दिन बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। इसे रामदेव जयंती भी कहते हैं, जो कि लगता है रुणीचा में द्वितीया से एकादशी तक। रामदेव जयंती को कहते हैं मारवाड़ का कुंभ। इसके बाद हम चतुर्थी की बात करते हैं तो गणेश चतुर्थी आती है। इसे शिव चतुर्थी भी कहते हैं, कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ भी कहा जाता है। इसके मेले 2 प्रमुख मेले चतुर्थी को मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ। और इस दिन 2 मेले लगते हैं। पहला लगता है त्रिनेत्र गणेश मेला, जो कि रणथंभौर में लगता है। नेक्स्ट है चुंगी तीर्थ मेला, जो कि बहुत फेमस है जैसलमेर का। इसके बाद पंचमी, ऋषि पंचमी। इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है। और इस दिन माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी होता है। पंचमी के दिन भोजन थाली मेला लगता है, जो कि कामा में
भरतपुर में लगता है। इसके बाद अष्टमी, तो ये राधा अष्टमी, इस दिन सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है और इसे कृष्ण राधा को युगल रूप में पूजा की जाती है। नेक्स्ट है दशमी, इस दिन तेजा दशमी या खेजड़ी वृक्ष मेला लगता है। एकादशी को जल झूलनी एकादशी होती है, इसे देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके बाद चतुर्दशी, जिसे अनंत चतुर्दशी या गणेश विसर्जन, इसे कहते हैं हम अनंत चतुर्दशी। नेक्स्ट है पूर्णिमा, इस दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद आएगा अश्विन, इसमें श्राद्ध पक्ष 16 दिन तक चलते हैं, जो कि भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक चलेंगे। और फिर सांझी की पूजा की जाती है इसमें। सांझी जो कि मिट्टी व गोबर से बनाई जाती है, और सांझी नाथद्वारा में सांझी किसकी बनाई जाती है? केले की। इसके अलावा मत्येंद्र नाथ मंदिर जो कि उदयपुर में, इसे हम सांझी का मंदिर कहते हैं। श्राद्ध के अंतिम दिन थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। इसके बाद आता है शुक्ल पक्ष। एकम को हम देखते हैं शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं। इसके बाद अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। फिर आती है दशमी या विजयदशमी, जिस दिन दशहरा जो कि कोटा का फेमस है, और इस दिन हथियारों पर खेजड़ी की पूजा की जाती है और लीलटास के दर्शन इस दिन शुभ माने जाते हैं। इसके बाद आएगी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है इसमें शरद पूर्णिमा, जिसे हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और मारवाड़ में मारवाड़ महोत्सव मांड में, जो कि जोधपुर में है, और मीरा महोत्सव जो कि चित्तौड़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्तिक, तो कृष्ण पक्ष में क्या आई? सबसे पहले चतुर्थी, इस दिन करवा चौथ मनाई जाएगी। फिर है अष्टमी, तो अहोई अष्टमी, जिस दिन संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। इसके बाद है त्रयोदशी, इसे धनतेरस के रूप में धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। चतुर्दशी, इस दिन रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। फिर आती है अमावस्या, जिस दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, और इस अमावस्या के दिन भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का क्या निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष, तो एकम को होती है गोवर्धन पूजा। इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और नाथद्वारा में प्रसिद्ध भील जनजाति का यह प्रसिद्ध है अन्नकूट महोत्सव। फिर आती है द्वितीया, इस दिन भैया दूज या यम द्वितीया का त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद आती है अष्टमी, तो गोपाष्टमी, इस दिन ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। नेक्स्ट है नवमी, तो ये हो गई आंवला नवमी, आंवला जयंती या अक्षय नवमी। इसके बाद एकादशी, तो देव उठनी एकादशी या तुलसी एकादशी भी इसे कहेंगे, और प्रबोधनी एकादशी भी कहेंगे। फिर है पूर्णिमा, तो इस दिन मनाई जाती है गुरु नानक जयंती। पूर्णिमा के दिन कुछ मेले लगते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। पहला है पुष्कर मेला, ये रंग बिरंगा मेला कहलाता है। इसके बाद कोलायत मेला, कपिल मुनि के आश्रम पर सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है चंद्रभागा मेला, जो कि झालरापाटन हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है इसे, और ये क्या है? पशु मेला है। इसमें मालवी नस्ल क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद रामेश्वरम मेला, जो कि सवाई माधोपुर में लगता है, और बनास, चंबल और सीप नदी के संगम पर। नेक्स्ट है पुष्कर मेला। पुष्कर मेले के अन्य नाम क्या है? रंगनाथ। पुष्कर मेले में क्या है? रंगनाथ मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है, कोंकण तीर्थ, इसे तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। इसमें रंगनाथ मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर और वराह मंदिर स्थित है। इसके बाद मार्गशीर्ष की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। और पौष में अमावस्या में सुइया मेला, जो कि चौहटन बाड़मेर में लगता है, और अर्ध कुंभ की मान्यता इसको प्राप्त है। इसके बाद हम देखते हैं माघ, तो माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी इसे कहते हैं। इस दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है, चौथ माता का मेला, इसे चौथ माता का मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एकादशी को षट तिला एकादशी,
और अमावस्या को मौनी अमावस्या। इस दिन क्या कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो इसके एकम के दिन गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। पंचमी के दिन बसंत पंचमी, सरस्वती जयंती भी कहते हैं इसको। इस दिन गार्गी पुरस्कार मिलता है। और पूर्णिमा को विनेश्वर मेला, जो कि नवा टापरा डूंगरपुर में है। विनेश्वर मेले को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर या खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये माही, सोम और जाखम नदी के संगम पर स्थित है। विनेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी द्वारा की गई थी। इसके बाद आते हैं हम फाल्गुन पर। इसके कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को मनाई जाती है महाशिवरात्रि। और इस दिन शिवाड़ घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है। ये भी सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष की द्वितीया को फुलेरा दूज मनाई जाती है और पूर्णिमा को होली। अब होली कहाँ कहाँ की फेमस है। अजमेर भिनाई में कोड़ा मार होली मनाई जाती है। ब्यावर में टोडरमल की सवारी निकलती है इस दिन। महावीर जी में रट्टमार होली खेली जाती है। और बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है। इसके अलावा बाड़मेर में इलो जी की बारात भी निकलती है, जिसे छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। अब हम देखेंगे जैनों के त्योहार। इसमें ऋषभ देव आदिनाथ जयंती, जो कि चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। और मेला लगता है धुलेव, उदयपुर में। फिर है महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ये क्या अंतिम गुरु थे जैनों के, और ये प्रथम गुरु थे ऋषभ देव जी। इसके बाद रोट तीज, जो कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसके अलावा सुगंध दशमी व धूप दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। और इनका एक त्योहार होता है पर्युषण पर्व, इसे महापर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट है दश लक्षण पर्व। इसके बाद हम देखेंगे सिखों के त्योहार। गुरु नानक जयंती, जो कि कार्तिक पूर्णिमा मेला, कार्तिक पूर्णिमा में जो मेला लगता है, एक लगता है कोलायत बीकानेर में, एक लगता है सहवा चूरू में। तो राजस्थान का वह स्थान है ये जहां पर हिंदू व सिख एक साथ इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इस दिन सत्यनारायण मेला भी लगता है। तो गुरु नानक जयंती के दिन दो मेले हो गए। पहला हो गया कोलायत बीकानेर में, दूसरा हो गया सहवा चूरू में। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जयंती, जो कि पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। लोहड़ी 13 जनवरी, वैसाखी 13 अप्रैल। और खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 13 अप्रैल 1699 में। नेक्स्ट है सिंधी समाज के त्योहार। तो इस वरुण के ये किनकी पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, समुद्र के देवता हैं जो। चेटीचंड झूलेलाल जयंती, जो कि चैत्र शुक्ल एकम को मनाई जाती है। चलिहा या चलीसा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक चलता है इनका। एक होती है असुचंद, जो कि आश्विन शुक्ल एकम को मनाई जाती है। झूलेलाल जी का निर्माण दिवस कहा जाता है। इसके बाद दथड़ी या बड़ी सातम, जो कि भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है। फिर है मुस्लिम त्योहार। इनके महीने होते हैं, इनका कैलेंडर होगा हिजरी कैलेंडर, जो कि चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है और इसमें अधिक मास नहीं होता। इसके महीने हैं मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमात उल अव्वल, जमान उल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाब। मीठी ईद मनाई जाती है इस महीने में। फिर है जिलकाद हज यात्रा मक्का मदीना में, और यह जिलहिद। एक होता है इनका त्योहार मुहर्रम, जिस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। और मुहर्रम के दिन गलियाकोट सैयद फर्रुखदीन का उर्स लगता है। फिर है रबी उल अव्वल में ईद उल मिलाल दुलनबी, जो कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है शव्वाल में प्रथम तारीख को ईद उल फितर यानी कि मीठी ईद मनाई जाती है। और जिल्हाद ईद उल जुहा में बकरा ईद मनाई जाती है, जिसे कुर्बानी का त्योहार कहते हैं। और रमजान में ये रोजे रखे जाते हैं। नेक्स्ट है ईसाइयों के त्योहार। इसमें ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह ने की थी। क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, गुड फ्राइडे शुक्रवार, ईस्टर रविवार, और असेंशन एक होता है इसमें असेंशन डे। तो असेंशन डे में हम क्या करते हैं,